हथियार के साथ सुखराम मरकाम ने सरेंडर किया। एसएलआर राइफल 12 कारतूस आईडी विस्फोटक जमा कराया है। बस्तर मनकारगिरी सीमा पर सक्रिय था ये नक्सली। हथियार के साथ सुखराम मरकाम, तो एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। सुखराम मरकाम ने सरेंडर कर दिया है। 21 लाख का इनामी नक्सली है सुखराम मरकाम। 21 लाख का इनामी नक्सली सुखराम मरकाम, जिसने सरेंडर कर दिया है। नहीं पर ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एक बड़ी कामयाबी ऐसे वक्त में जब वो डेडलाइन बहुत करीब आ रही है, ऐसे में कई बड़े नक्सली जो कुछ इलाकों में अभी भी सक्रिय है इस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं, और 21 लाख का नक्सली जिसने सरेंडर किया है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जाए। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बस्तर में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए, कहीं ना कहीं उसका जो दबाव है अब माओवादी संगठन पर लगातार देखने को मिल रहा है। बीते कुछ समय में नक्सलियों ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जाकर सरेंडर किया है। और सुरक्षा बलों ने जो बड़े कैडर के नक्सली है उन्हें मार भी गिराया गया है। और जो जिस तरह से डेडलाइन जो तय की गई है मार्च 2026 तक का, उसको देखते हुए लगातार फोर्स अभी भी आक्रामक रूप लिए हुए है और बस्तर को शांति की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज कांगेर घाटी, जो बस्तर का जो सबसे बेहद हिस्सा माना जाता था, जो पहाड़ी इलाका है, उस इलाके में सक्रिय रहे सुखराम मरकाम, जो 21 लाख का इनामी नक्सली है, आज पुलिस के दबाव में आकर, जो बस्तर के जो पुलिस और सुरक्षा बल के जो दबाव है उसमें दबाव में आकर ये उड़ीसा में जाकर सरेंडर कर दिया है। इसके ऊपर 21 लाख का इनाम है। और खास बात यह है कि जो एसएलआर, जो आधुनिक हथियार है, जो राइफल है, उसके साथ उसने सरेंडर किया है। और इसके अलावा कई विस्फोटक सामग्री भी उसने उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। और पुलिस इसे बड़ी सफलता के रूप में इसलिए भी देख रही है क्योंकि उड़ीसा का जो इलाका है और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, उस सीमा पर इसका आतंक रहा है और लंबे समय से माओवादी संगठन में काम करने की वजह से ग्रामीण इलाकों में इसका दबदबा रहा है। जो माओवादी संगठन में कई युवाओं को भ्रमित कर, गुमराह कर संगठन में शामिल करने की भूमिका निभाता रहा है। तो इसके सरेंडर करने से एक जो आतंक का जो प्रयास रहा है इस इलाके में, वो लगभग खत्म होगा। और इसके साथ जो नक्सली जो लंबे समय से काम कर रहे थे, जो युवा इसके साथ काम कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं माओवादी संगठन छोड़कर अब पुलिस के समक्ष सरेंडर करने के फिराक में है। जी, तो अभी जो काम करते थे सुखराम के साथ, वो भी अभी सरेंडर करने की आगे आने वाले दिनों में शायद उनकी तरफ से भी ऐसी खबर मिले। सलीम, इसका मतलब ये भी समझा जाए, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं कि अब टॉप लीडर्स या तो मारे गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं, जो बचे कुछ नक्सली हैं कोई और रास्ता। सलीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उनके पास नहीं बचा है, या तो सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें पता है, और अगर सरेंडर नहीं किया तो पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक इस बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।